कई बार ना एक बहुत छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल दे देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब भारत के गृह मंत्री ने बस अपना ईमेल बदल दिया। जी हाँ, ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये भारत में एक बड़े जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रही है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, कहानी शुरू होती है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट से। उन्होंने ऐलान किया कि वो अब एक नए ईमेल प्रोवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक मामूली सा टेक्निकल अपडेट नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक मंत्री ने अपना ईमेल ही तो बदला है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? ये इतनी बड़ी खबर क्यों बन रही है? यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है। देखिए, बात सिर्फ ईमेल बदलने की नहीं है, बात है भाषा की। सोर्स का कहना है कि ये जो स्टाइल है ना, ये ट्रंप स्टाइल है, क्योंकि जिस तरह से लिखा गया, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, ये कुछ वैसा ही है जैसा डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़े बड़े ऐलानों में इस्तेमाल करते थे। और बस इसी एक अंदाज ने एक मामूली से जानकारी को एक बड़ा राजनीतिक संदेश बना दिया। तो बात साफ है, ये सिर्फ एक ईमेल बदलने की कहानी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी लहर का हिस्सा है। किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं, बल्कि ये तो एक पूरी मेड इन इंडिया टेक वेव की शुरुआत है। अच्छा, तो ये ज़ोहो है क्या? तो देखिए, ज़ोहो तमिलनाडु की एक भारतीय टेक कंपनी है। आसान भाषा में कहें तो ये जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे बड़े नामों के इंडियन ऑल्टरनेटिव यानी भारतीय विकल्प बनाती है। और हाँ, यही कंपनी इस पूरी कहानी के सेंटर में है। यहाँ पर देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है अमेरिकी टेक जायंट्स जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, व्हाट्सएप, और दूसरी तरफ उनके भारतीय कॉम्पिटिटर्स ज़ोहो मेल, ज़ोहो वर्कप्लेस और अराताई मैसेंजर। मतलब टक्कर सीधी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गृह मंत्री ही कर रहे हैं, नहीं नहीं, भारत के जो आईटी मंत्री हैं उन्होंने भी पब्लिकली ज़ोहो के प्रोडक्ट्स की तारीफ की है और कहा है कि वो भी इसे अपनाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, एक सोची समझी रणनीति है। और हाँ, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। सरकार एक प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो कर रही है। भारत की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, CERTIN, उसने इसकी बाकायदा पूरी टेक्निकल जांच पड़ताल की है। जब डेटा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लेकर वो पूरी तरह श्योर हो गए, उसके बाद ही इसे धीरे धीरे फेज वाइज लागू किया जा रहा है। सोर्स ने इस बदलाव को एक बहुत बड़ा नाम दिया है, टेक्टोनिक शिफ्ट। मतलब एक ऐसा बदलाव जो जमीन हिला दे। सोचिए, ये सरकार के काम करने के तरीके में जो दशकों से विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर था, उसे खत्म करने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। सोर्स की माने तो इस पूरे मूवमेंट को अनजाने में जिसने सबसे ज्यादा हवा दी, वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नाम है, अमेरिका फर्स्ट। जी हाँ, यही नारा, ये नारा ही इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इसी पॉलिसी का भारत की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता पर एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक ऐसा असर हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? देखिए, सोर्स का एनालिसिस ये है कि ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नारे ने भारत में जो आत्मनिर्भरता की भावना पहले से थी, उसे एक तरह का टर्बो बूस्ट दे दिया। इसने ये एहसास दिलाया कि भाई, विदेशी सर्विसेज पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहना काफ़ी रिस्की हो सकता है। और एक बात और, अगर अमेरिका खुलेआम अपनी कंपनियों को प्रमोट कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं? बस यहीं से इंडिया फर्स्ट की भावना को असल जोर मिला। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीन पर असल में इस मूवमेंट का असर क्या हो रहा है और भारत का डिजिटल फ्यूचर कैसा दिख रहा है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कोई टॉप डाउन सरकारी पॉलिसी नहीं है। नहीं, ये एक सोशल मूवमेंट बन चुका है जिसे आम लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। लोग खुद एक्टिवली लोकल ऐप्स को ढूंढ रहे हैं, उन्हें अपना रहे हैं। और अगर सबूत चाहिए तो ये आंकड़ा देखिए। एक भारतीय मैसेजिंग ऐप है अराताई। गूगल प्ले स्टोर पर इसके डाउनलोड्स 7.5 मिलियन से भी ज्यादा हैं, 7.5 लाख से ज्यादा। ये साफ दिखाता है कि लोग सच में इंडियन ऑल्टरनेटिव्स को एक मौका देना चाहते हैं। और ये चार्ट देखिए, ये तो और भी कमाल है। एक वक्त ऐसा था जब ये ऐप अराताई गूगल प्ले स्टोर पर चैट GPT जैसे ग्लोबल दिग्गजों से ऊपर ट्रेंड कर रहा था।
तो ये सिर्फ कोई खोखला राष्ट्रवाद नहीं है, लोग वाकई इन ऐप्स को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इन सब का आखिर मकसद क्या है? क्या विदेशी कंपनियों को बैन करना है? नहीं, लक्ष्य उनका बहिष्कार करना नहीं है, बल्कि अपने ही होम ग्राउंड पर उन्हें एक तगड़ा कंपटीशन देना है, एक मजबूत आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है, ताकि कल को कोई जियोपॉलिटिकल संकट आए तो भारत के पास अपने ऑप्शंस मौजूद हों। और इसको लेकर जो भविष्यवाणी है वो भी बिल्कुल साफ है। सोर्स का मानना है कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले सालों में अमेरिकी टेक कंपनियों को भारत जैसे इतने बड़े मार्केट में अपना एक अच्छा खासा मार्केट शेयर खोना पड़ सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे भारत और दुनिया के दूसरे देश डिजिटल आत्मनिर्भरता को इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं, तो क्या हम ग्लोबल टेक कंपटीशन की एक बिल्कुल नए दौर में, एक नए युग में कदम रख रहे हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।